आओ चले उजागर करते हैं उन इतिहास के पन्नों को जहाँ मुनि ढंढन अपने अंतरायी कर्म का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ढंढन कुमार श्री कृष्ण की ढंढना नामक रानी के पुत्र थे। वे भगवान नेमिनाथ के उपदेश से प्रभावित होकर संसार से विरक्त हो उठे और अपने माता पिता से दीक्षा की अनुमति मांगते हुए और वार्तालाप करते हुए, माँ, मुझे संयम ग्रहण करने की अनुमति दें। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें संयम ग्रहण करने की अनुमति कैसे दूं? क्यों माँ? संयम का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है, जैसे लोहे के छन्ने चबाने जैसा। अब आप दोनों मुझे संयम ग्रहण करने की अनुमति दें। जाओ पुत्र, संयम ग्रहण करो, साधु बनो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। माता पिता से आज्ञा लेकर ढंढन कुमार साधु बन जाते हैं। मैं यावत जीवन के लिए 5 महाव्रतों का पालन करूंगा। ढंढन मुनि साधु बने, परंतु पता नहीं कैसा गहन अंतराय कर्म का बंधन था कि उन्हें दीक्षा के बाद आहार पाने की प्राप्ति नहीं हुई। वो किसी दूसरे साधु के साथ चले जाते तो उन्हें भी आहार नहीं मिलता था। एक बार मुनि ने अभिग्रह कर लिया था, अब मुझे मेरी लब्धि का आहार मिलेगा तो मैं आहार लूँगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वो रोज भिक्षा के लिए जाते पर आहार का सुयोग नहीं मिलता था। इस प्रकार 6 माह बीत गए। उनका शरीर दुर्बल और कृश हो गया। एक बार ढंढन मुनि भिक्षात गए हुए थे। पीछे से श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ के दर्शन करके उनको प्रश्न करते हुए, हे भगवान, कृपा करके बताएं, आपके 18,000 साधुओं में कौन से मुनि सर्वश्रेष्ठ है? हे कृष्ण, तुम्हारा पुत्र ढंढन मुनि सब साधुओं में सर्वश्रेष्ठ है। उसने समता व अलाप परिचय को जीत लिया है। ये सुन महाराज श्री कृष्ण हर्ष विभोर होकर उनके दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। भिक्षाट भ्रमण करते ढंढन मुनि के दर्शन किए, बार बार वंदना की और स्तवना की। महाराज श्री कृष्ण को यूं बार बार स्तवना और वंदना करते देख पास वाले मकान में बैठे एक कंदोई ने देखा और सोचा, हो न हो ये पहुँचे हुए साधक लगते हैं, इसीलिए जिनके ये श्री हरि जैसे सम्राट भी स्तवना कर रहे हैं और वंदना कर रहे हैं, मुझे भी इन्हें भोजन देना चाहिए। ये विचार कर वो भक्ति भाव से अपने घर ले जाता है। हे मुनिराज, आप मेरे घर पर पधारे। मैं आपको गोचरी विहराना चाहता हूँ, आप कृपा कराएं प्रभु। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं किसका पुत्र हूँ, किसका शिष्य हूँ? नहीं मुनिराज, मैं आपको नहीं जानता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि आप एक साधु हैं। आप मेरे घर पर पधारे और गोचरी ग्रहण कीजिए प्रभु, कृपा कराएं प्रभु। मुनि ने अपनी लब्धि ही जानकर भिक्षा ले ली। भिक्षा लेकर मुनि भगवान के पास आए। भिक्षा लेकर ढंढन मुनि भगवान के पास आए। भगवान ने रहस्य उद्घाटन करते हुए फरमाया, भद्र, यह भिक्षा तुम्हारी लब्धि की नहीं अपितु श्री कृष्ण की लब्धि की है, और ये तुम्हारे अभिग्रह के अनुसार तो तुम्हारे लिए अमान्य अग्राह्य है। ढंढन मुनि ये सुन फिर भी चुपचाप खड़े रहे और प्रभु से पूछने लगे, प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कर्मों का बंधन किया था जिससे अंतराय का उदय रहता है? तू पूर्व जन्म में मगध देश के पूर्वांध नगर में पाराशर नामक एक सुखी और संपन्न किसान था। तेरे खेत में 600 हल चलते थे। एक बार ऐसा प्रसंग बना, 600 हल चल रहे थे, भोजन का समय था, सबके लिए भोजन आया, परंतु तू लालच में फंसकर थोड़ा और चलाओ कहकर हल चलवाता रहा। 1200 बैल और 600 हल चलाने वाले व्यक्ति भूख और प्यास से परेशान थे। तू उन सब के लिए अंतराय दाता बाधा बना। उस कार्य से तेरे निकाचित कर्मों का बंध हुआ। वे यहाँ उदयावस्था में आए हैं, अतः तुम्हें आहार नहीं मिलता है।
अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर धनधन मुनि और अधिक संवेग रस में तल्लीन हो उठे। उन लाए हुए मोदकों को वो एकांत स्थान में जाकर अहो अंतराय के टूट गए हैं गहरे बंधन, अहो अंतराय के टूट गए हैं गहरे बंधन, अभिग्रह पूरा हुआ है आज मेरा हर्षिल मन। कृष्ण लब्ध से मिले हैं लड्डू, कृष्ण लब्ध से मिले हैं लड्डू, नहीं हुआ पूरा अभिग्रह, भारी अंतराय कर्म का चल रहा कठिन ग्रह। स्थल दिल मुनि भूमि में लड्डू चूरते हुआ केवल्य वचन,